आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की भारत की खोज पुस्तक में से अध्याय भारत की तलाश। इसका तीसरा पार्ट है। प्राचीन पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों में मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा करती थी, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ। कौन कहता है ये बात? नेहरू जी कहते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारत में ऐसी ऐसी कई चीज़ें मिली जिससे मेरे को ये पता चल सके कि भारत की खोज कैसे हुई, किस तरीके से हुई, लेकिन उनसे मुझे संतोष नहीं पैदा हुआ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैंने इतिहास की कई चीज़ों को जाना है, देखा है। कौन कौन सी थी वो चीज़ें? पुस्तकें, संस्कृति, कला, प्राचीन स्मारक इत्यादि भारत में थे। उन सबको देखा, लेकिन उनको कुछ कुछ समझ तो पैदा हो गई, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। नहीं मुझे इनका उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, उनका आंसर भी नहीं मिला। वर्तमान मेरे लिए, मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ स्थायी आधुनिकता का विचित्र मिश्रण था। जहाँ भयंकर गरीबी थी वहाँ आधुनिकता भी थी। कहाँ? मध्यम वर्ग के अंदर कुछ कुछ आधुनिकता भी थी। ये कहते हैं कि मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, मैं अपने और अपने समुदाय के लोगों का प्रशंसक नहीं था। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर जरूर देखता था। क्यों देखते थे? क्योंकि मध्य वर्ग ऐसा था कि वो बंदी था, सीमाओं में जकड़ा हुआ था और खुद का तरक्की करना तो चाहता था, लेकिन किसकी वजह से नहीं कर पाता था? अंग्रेजी शासन की वजह से। अंग्रेजी शासन का ढांचा ऐसा था कि भीतर ही भीतर ऐसा कुछ न कर पाने के कारण मध्यम वर्ग था, उसके अंदर विद्रोह की चेतना पनप उठी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहती थी, अंग्रेजों को हटाकर उनका संचालन भी करना चाहते थे। ये मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया। नई ताकत यही थी अंग्रेजों की ओर की, तो वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवों के सामने आया जो इनके अस्तित्व को भी लगभग भूल गए थे। नए नए युवा वर्ग उठे, वो हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गए और एक तरह के बुद्धिजीवी, युवा जीवी होते हैं जो बच्चे, उनके सामने हम इन चीज़ों को लेके आए ताकि ये अपना अस्तित्व को भूले ना। ये बहुत कम अहमियत देते थे। ये दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्य एवं निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था, डाउट पैदा कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू कर दी थी। जिन चीज़ों से हमें भारत में कुछ देखने को मिलता था, उनसे नेहरू जी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, और बाद में उन्होंने क्या कर दिया, एक भारत के वास्तविक रूप की, एक असली भारत की तलाश करना शुरू कर दिया। इससे हमारे भीतर इसकी समझ व द्वंद दोनों ही पैदा हो गई। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले परिचित थे, इसलिए उन्होंने कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, उनके अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, ना ही वो इतना एक्सपीरियंस इतना आया कि ये सोचे इसके बारे में। किसके बारे में? भारत की खोज के बारे में। पर मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा ही थी, यात्रा करना ही एक नई तलाश थी। गोया है कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलता, कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास कौन सा? कि जिन्होंने भारत के बारे में वास्तविक रूप से जानना चाहा था, जानने की कोशिश की थी, लेकिन जान नहीं पाए। पर भारत की ग्रामीण जनता में बहुत कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। इन जनता ने बहुत कुछ सहा था और आने वाली पीढ़ियां भी बहुत कुछ सहने वाली थी। उनको हर चीज़ का पता था, उस चीज़ को परिभाषित करना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया, अट्रैक्ट करता रहा। उनमें से कुछ ऐसी बातें थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी, कुछ ऐसी बातें ग्रामीण लोगों में, कुछ ऐसी बातें थी जो मध्यम वर्ग के मध्य वर्ग में थी नहीं। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है, सारा असलियत में है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद भी उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उनसे कहीं अधिक पाया है। मुझे सूझा कि इस कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंत शक्ति है,
उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा है। उनके अंदर जो एकता है, जो कार्य करने का डिसीजन है, हर चीज़ जो है उनके अंदर एक लगन है, वो सभी किस में से मिली है उनको? प्राचीन संस्कृति परंपरा से, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अभी भी बचा रखा है। उनके अंश जो हैं पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेले, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गए थे, लेकिन कुछ एक अंश तो हमारे अभी भी मौजूद है। फिर भी कुछ ऐसा बचा रहा है जो सार्थक है, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। ये आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है और धन्यवाद।